अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चने की दाल की रेसिपी है। इसको मैंने होटल वाले स्टाइल में बनाया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है और इसको सोक करने के लिए मैं रख दूँगी। थोड़ा सा पानी में भिगोकर यानी कि रख देंगे। वैसे तो 1 घंटा भी बहुत काफ़ी है दाल को भिगोकर रखने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन 5-5.5 घंटे जो है दाल को भिगे रहने दिया था। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल हमारी सोक होकर शानदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो 1 गिलास पानी में दाना गलने तक जो है लो फ्लेम पर मैं इसको बॉईल कर तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप ज़्यादा तरी वाली दाल खाना चाहते हैं तो 2 कप्स भी ले सकते हैं कुकिंग ऑयल के। ऑयल को हम लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप की हुई 3 अदद प्याज। ये आप देख सकते हैं दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने चॉप की हुई। ऑयल के अंदर डाल देंगे और इनको बिल्कुल लाइट गुलाबी सा जो है होने तक हम पकाएंगे। हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी होने तक जो है हमने प्याज को पकाना है। और अब इस प्याज में हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक चॉप किए हुए लहसुन और अदरक। और प्याज के साथ साथ जो है हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये भी मीडियम फ्लेम पर ही प्याज के साथ साथ फ्राई हो जाएंगे थोड़ी सी देर। अब यहाँ पर प्याज जो है हमारी हल्की गुलाबी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप किए हुए टमाटर, जो कि 4 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए, इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसी तरह इसको भी प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। कुछ देर हो गई है टमाटर प्याज को साथ पकते हुए। तो मसाले जार डालते हैं, जिसमें सबसे पहले नमक डालूंगी हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि ये नीचे से जले नहीं। अभी तक ये मीडियम फ्लेम पर ही पक रहे हैं। और इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसी तरह इसकी कुछ देर जो है थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर कुछ देर मसालों की भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी ताकि ये शानदार तरीके से गल जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको भुनाई होने तक पकाएंगे ढकना कवर कर। तो इसको ढकने से कवर कर देते हैं और भुनाई होने तक पकने देते हैं। अब कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा शानदार सा भुनाई होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके का हमें भुनाई चाहिए था। इसको चला लेते हैं और देखिए नीचे से लगा भी नहीं है और शानदार सी भुनाई भी हो चुकी है लो फ्लेम पर। तो अब हम इसके अंदर जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, दाल शानदार सी गली हुई बिल्कुल तैयार है। और इसके अंदर हम इस दाल को शामिल कर देंगे, बॉईल की हुई चने की दाल को। तमाम दाल डाल देंगे। यहाँ पर चमचे की मदद से दाल को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत शानदार तरीके से हमने दाल और मसाले को मिक्स कर देना है। और यहाँ पर अब हम इसको बग़ैर कवर किए जो है
मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसकी शानदार सी दोबारा से भुनाई नहीं हो जाती। अगर हमने दाल गलाई नहीं होती तो फिर हम ढकना कवर कर इसको लो फ्लेम पर पकाते, लेकिन हमारी दाल ऑलरेडी गली हुई है तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे भुनाई होने तक। दाल हमारी यहाँ पर बिल्कुल शानदार सी भुनाई होकर रेडी हो चुकी है। जो पानी है इसका वो खुश्क हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो दाल तैयार है हमारी। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही कटी हुई अदरक भी डाल देंगे इसमें। और एक और चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ, जिससे शानदार से खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है दाल का। और इसके अंदर शामिल कर देंगे केवड़ा वाटर भी 2 टेबल स्पून। और एक और चीज़ हम इसमें यहाँ पर शामिल करेंगे, हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, चमचे का चौथाई हिस्सा लिया है, ऊपर से इस तरह छिड़क देंगे। और अब फ्लेम को हम यहाँ पर जो है बिल्कुल बंद कर देंगे और ढकने को कवर कर देंगे ताकि दम में आ जाएं तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार सी हमारी चने की दाल, होटल वाली चने की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। होटल वाली चने की दाल की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।